हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस टेस्ट का ये पहला सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। प्रैक्टिस सेट 1 है मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस। और ये मार्क्स कितने होते हैं इसके? 25 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं कितने मार्क्स का होगा, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस का ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर पसंद ना आए तो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इसमें और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अपना सजेशन दे सकते हैं कमेंट के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको ये भी पता है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन 20 में से मैक्सिमम 18 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक्स में से पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? सबसे पहले तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम आता है। ठीक है, उसी हिसाब से ये 2020 का जो पेपर आया था क्वेश्चन पेपर, उसी के पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन बना हुआ है। और एनवीएस का आपको पता है कि एनवीएस अपना पैटर्न बिल्कुल फॉलो करता है। मैथ्स में तो कुछ खास नहीं करता है, करता भी है कभी नहीं कभी करता है, लेकिन ज़्यादातर नंबर सिस्टम यानी कि अर्थमेटिक्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। 150 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश मैथ्स और बोथ। 62% ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश एंड 68% आर स्टडिंग मैथ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग बोथ? दोनों को क्या है सवाल? 150 छात्र हैं। ठीक है, 150 स्टूडेंट्स हैं जो कि अंग्रेजी गणित या दोनों, ठीक है, अंग्रेजी गणित या दोनों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, 150 स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ गणित पढ़ते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो दोनों ही पढ़ते हैं। ठीक है, 62% यानी कि 62% छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं और 68% छात्र मैथ्स पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों का अध्ययन करते हैं? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधे 150 छात्र का 62% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 150 छात्र का 62% कैसे निकालते हैं? 150 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, एक जीरो से तो एक जीरो ये कट जाता है, और ये जो मल्टीप्लाई होता है उसमें से एक जीरो आपका उसमें कट जाएगा। ठीक है, तो 15 टू ज़ा 30, कैरी बचा 3, 15 6 ज़ा 90, और ये हो गया 93 अपॉन 10। ये जीरो से ये जीरो कट गया, क्या आ गया? 93। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? 93 ये हो गया। और जो आपका ये किसका हो गया? ये जो इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश के ये 93 स्टूडेंट्स हो गए। अब 68% छात्र ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं। ये नहीं बोला कि सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं 68%। तो 68% अगर हम निकालेंगे 150 का तो वो कितना आ जाएगा? डिवाइड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये भी वैसे ही आएगा नंबर। 15 8 से 120, कैरी 12 आ जाएगा। 15 6 90, और प्लस करेंगे 90 प्लस 12 102 आ जाएगा। ठीक है, 102, एंड ये जीरो है आपका और नीचे 10 है, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 102 आएगा। ठीक है, ये मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब इन दोनों का जो तादाद है, दोनों के जो नंबर्स हैं 93 और 102, इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? 3 2 5 9, और ये 195। 3 2 5 9 प्लस 0 9, 1 का 1, 195 स्टूडेंट्स हो गए टोटल। आपको पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 150 स्टूडेंट हैं सिर्फ। इसका मतलब क्या होता है? 150 स्टूडेंट है, यहाँ पे तो आपका 195 आ रहा है। तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही पढ़ते हैं। ठीक है, जो मैथ्स भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं, तो उनका कितना हो जाएगा? कितने छात्र हो जाएंगे जो दोनों का अध्ययन करते हैं? तो वही जो एक्स्ट्रा छात्र हैं वही हैं जो दोनों का अध्ययन करते हैं। तो 195 में से आपको 150 माइनस कर देना है, जो कि आ जाता है कितना? 50 प्लस 45 95 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने छात्र हो गए जो दोनों पढ़ते हैं? वो है 45 छात्र। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 45। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, लेकिन आज आ चुका है, आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये किसका है? ये एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से ये पूछा गया है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 100 एंड 180 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जो 100 और 180 को विभाजित करने पर 5 और 9 शेष बचता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक 100 में से 5 बचेगा और 180 में से 9 बचेगा? तो हम वो नंबर पहले ही फाइंड कर लेते हैं। तो ये नंबर हो जाएगा आपका, ये 95 हो गया, 105 रिमाइंडर बचेगा, तो नंबर क्या हो जाएगा? ये 95, और ये इसमें से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
171, ठीक है, 171 आ जाएगा यहाँ पे। जब हम माइनस कर देंगे, रिमाइंडर बचता है 5 और 9, तो हम पहले ही रिमाइंडर को हटा लेंगे, तो ये नंबर आ गया हमारा 95 और ये आ गया 171। तो ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, यानी कि लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, HCF, ठीक है, HCF जो हो जाता है वो लार्जेस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कौन ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको टेबल अच्छे से आता है तो आप इजीली बता सकते हो कि ये दोनों नंबर 19 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 19, ठीक है। 19 5 से करेंगे तो 95 हो जाएगा, और ये 9 से करेंगे तो 171 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बॉयज़, 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं जो कि अर्न करते हैं। 3 बॉयज़ अर्न ए टोटल ऑफ इतना रुपीज़ पर डे, ठीक है। तीनों बच्चे, तीनों जो बॉयज़ हैं उनका मिला के जो इनकम है, कमाई है पर डे की 215 रुपये 25 पैसे है। व्हाट वाज द एवरेज अमाउंट अर्न पर बॉय फॉर 13 डेज। तो एक बच्चे का 13 दिन की कमाई आपको बतानी है। 13 दिन में वो एक बच्चा कितना पैसे कमाएगा, ठीक है। 3 लड़के प्रतिदिन कुल 215 रुपये 25 पैसे कमाते हैं, तो 13 दिनों के लिए एक लड़के द्वारा अर्जित राशि क्या होगी, यानी एक बच्चा उसमें से 13 दिन में कितना पैसा वो अर्जित करेगा, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 पार्ट में, ठीक है। 3 बॉयज़ का ये इनकम है, कमाई है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपका डिवीजन मेथड देखना है कि कैसा है आपका, इजीली कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड फुल होगा कि नहीं होगा, 5 2 7 5 12 13 14 15 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 3 7 21 और 3 1 3, फिर 2 बचेगा, तो 2 और 2 कितना है 22 हो जाएगा। तो 3 7 21 और फिर एक बचा तो 15, 3 5 15, ठीक है। 2 के बाद ये पॉइंट है तो 71.75 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 13 दिन के लिए है, ठीक है। 13 डेज में क्या होगा, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 13 का टेबल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 5 65, ठीक है। 65 का क्या बचेगा, 5 कैरी 6 और 13 7 क्या हो जाएगा 91, ठीक है। 91 प्लस 5 91 प्लस 6 97, ठीक है। अभी क्या क्या बचा 97, यानी कि 9 कैरी बचा, 13 1 13 प्लस 9 22, ठीक है। तो कैरी 2 बचा, 22 का 2 कैरी 2, 13 7 अगेन 91 प्लस 2 93, ठीक है। तो 9 और ये 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट का पॉइंट है तो 932.75 यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, क्वेश्चन में आपका स्किल देखना था कि आपका डिवाइडिंग स्किल कैसा है यहाँ पे, और आपका मल्टीप्लाइंग स्किल कैसा है। सिर्फ टाइम टेकिंग क्वेश्चन है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपका टेबल 13 का आना चाहिए, और डिवाइड करने पॉइंट्स का डिवीजन में आपको गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 एंड 5 इज 3 4 और 5 के पहले 3 सामान्य गुणकों का योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा। तो आपको पता है कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। अनगिनत मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के, तो आपको कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कॉमन मल्टीपल के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप कॉमन मल्टीपल के लिए एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 3 4 5 का कोई भी कॉमन नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12 12 5 60, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 60 ऐसा पहला नंबर है जो 3 4 और 5 तीनों से पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम मल्टीपल, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल 60 है, तो 3 20 60 होता है, 4 15 60 होता है, और 5 12 60 होता है। तो ये तो आपका पहला मल्टीपल आ गया कॉमन मल्टीपल। दूसरा कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई करते जाना है तो ही आपको दूसरा मल्टीपल मिलेगा। तो दूसरा मल्टीपल हो जाएगा आपका 120, और तीसरा मल्टीपल हो जाएगा 63 तो 180, ठीक है। अभी इन तीनों को जोड़ देना है, तो 0 का 0, 6 2 8 8 16 6 हासिल 1 1 प्लस 2 1 3 360, ठीक है। तो सम क्या आ गया, पहले 3 गुणकों का योग क्या आ गया, सम क्या आ गया 360। तो करेक्ट आंसर इज 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग डिफरेंट डिजिट्स इज, 3 विभिन्न अंकों वाला सबसे बड़ा 5 अंकीय संख्या। तो सबसे पहले तो हम 5 अंकीय संख्या देख लेते हैं कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो 5 अंकीय संख्या, सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की कौन सी है, 5 बार 9, ठीक है। अब इसमें से आपको 3 डिफरेंट डिजिट होना चाहिए, यानी 3 डिफरेंट डिजिट, 3 विभिन्न अंक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से ये एक तो 9 रहेगा ही रहेगा,
तो दो आपको चेंज कर देना है, दो नंबर चेंज कर देना है बिल्कुल इससे जस्ट नज़दीक वाला नंबर। और किधर से चेंज करेंगे हम, इधर इस साइड से चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहला जो इसका होगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर करना है तो लास्ट के दो नंबर हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारा 8, यानी एक 8, 9 के बाद एक 8 आता है, एक 7 आता है उससे छोटा, ठीक है। तो 8 पहले रखेंगे और 7 बाद में रखेंगे, ठीक है। 87 होगा ऐसे, और अगर ऐसे रखेंगे तो 78 हो जाएगा, लेकिन आपको लार्जेस्ट रखना है तो हम 87 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 99987, ठीक है। 99978 नहीं कर देना है, ठीक है। तो 99987 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाय सेलिंग अ चेयर फॉर 7,225, शॉपकीपर लॉसेस 15%, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय इट। 7,225 के लिए एक कुर्सी बेचकर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। फिर उसने इसे किस कीमत पर खरीदा होगा। तो कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है, ठीक है। तो जहाँ पे सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पता करना होता है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, सीधा सीधा आप जो भी आपका सेलिंग प्राइस है 7,225, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर देते हैं कितने से, जितने का लॉस हुआ है उसको 100 में से माइनस कर देते हैं। 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा 85, ठीक है। 85 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। 7,225 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100, यही आपका प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कट करेंगे हम, ठीक है। 85 का टेबल मान लीजिए याद नहीं है आपको, तो 5 से कट करेंगे पहले। तो 5 वन ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35, ठीक है। अभी 5 से इसको भी कट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 5 वन ज़ा 5, 2 बचा 22, 5 4 ज़ा 20, फिर 22 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, फिर 25 हो जाएगा, फिर 5 5 ज़ा 25, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 से ये कट हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो सीधा सीधा कट जाता है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। 17 से कितने बार में ये जाएगा, तो 17, ये 44 है, 144 है, तो कितने में जाएगा 144, ठीक है। तो 17 का टेबल अगर आपको आता है तो 144 कितने बार में जाएगा, 8 बार में जा सकता है, ठीक है। 136 आता है, 17 8 ज़ा, ठीक है। यहाँ से भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, आप आंसर्स को भी नज़र में रखना है, सब में 8 आ रहा है पहले, ठीक है। इसका मतलब 8 से आ सकता है, ठीक है। तो 17 8 ज़ा 136, कितना बचेगा 136, ये 4 है तो 8 बचेगा, ठीक है। तो 85 आ गया। 85 आपको पता है 17 कितने बार में 85 आएगा, तो 5 टाइम्स में, ठीक है। 17 5 ज़ा 85, ठीक है। तो 85 और ये 2 जीरो पहले से इधर है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 8500, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा आंसर 8500, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 8500 में इन्होंने कॉस्ट प्राइस में खरीदा है, और 7,225 में जब बेचेंगे तो इनको जो नुकसान होगा वो 15% का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हल करें, इसको हल करना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे सीधा सीधा लिखेंगे 2.001 डिवाइडेड बाई 0.003, ठीक है। इस टाइप के पॉइंट्स को हटाने में बहुत इजी होता है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद भी 3 डिजिट है, 1 2 3, और इस पॉइंट के बाद भी 1 2 3 डिजिट है, ठीक है। तो इसको उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, क्या बचेगा हमारा 2001 डिवाइडेड बाई, ये नंबर से पहले कितने भी जीरो आ जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। नीचे 3 बचेगा, तो 3 6 18, ठीक है। 3 6 18, 2 बचा, फिर 3 6 18, फिर 2 बचा 21, 3 7 21, 6 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ये नंबर्स दिए हुए हैं, पॉइंट का यहाँ पे है, यहाँ 2 डिजिट के बाद है, यहाँ 3 डिजिट के बाद है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा नहीं, 6 6 7 आएगा। अगर आपका डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आसानी से आप ये क्वेश्चन को बता सकते हैं। 6 6 7 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इफ 22/3 ऑफ ए नंबर इज 20, देन व्हाट इज 2.5 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, ठीक है। किसी नंबर का 2/3 20 है, तो व्हाट इज 2.5 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो चूंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अलजेब्रा के पूछे जाते हैं क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट में, इसलिए आपका अलजेब्रा थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो 2/3 ऑफ ए नंबर इज, तो किसी नंबर का 2/3 20 है, ठीक है। तो वो नंबर कितना हो जाएगा, किसी नंबर का, यानी x मान लीजिए वो कोई नंबर है, इसका 2/3 यानी 2/3 क्या है 20 है, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पे x हम फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, और ये 2 जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 30 60, ठीक है। 2 3 6, 2 0 30 आ गया। अब 30 का आपको पूछा है, देन व्हाट इज द 2.5 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, टाइम्स जहाँ पे भी आता है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 3 75, और एक 0 ये है, और ये हमारा
डेसिमल है एक डिजिट के बाद, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो क्या बचेगा हमारा 75 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 75 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रुपीज 4500 becomes 9000 at simple interest in 10 years. फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। 4500 रुपये जो हैं वो आपके 10 साल में क्या हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं, 9000 हो जाते हैं। 4500 9000 हो जाते हैं 10 साल में। तो आपको प्रति वर्ष की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको रेट परसेंट पता करना है कि किस रेट से ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ताकि वो 10 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो डबल जब भी होता है आपको इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं होता है, ये कट जाता है। तो कैसे, अगर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा कि 100 को आप डिवाइड कर दो 10 से, जितना भी आएगा दैट विल बी योर परसेंट रेट परसेंट। ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा आंसर। अच्छा, वो देख लेते हैं कैसे आएगा। ठीक है, आपका जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आर फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो एस आई इंटू 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। ठीक है, पी इंटू आर, और पी जो प्रिंसिपल अमाउंट है और एस आई जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो दोनों सेम आ रहा है, तो ये दोनों को आप कट कर सकते हो। तो क्या बचा 100 अपॉन आर, 100 अपॉन सॉरी टी है ये, आर नहीं आएगा, टी बचेगा। ठीक है, आर तो आपको फाइंड करना ही है, तो पी इंटू टी, तो टी पी, तो टाइम से आपको 100 इंटू 100 डिवाइड बाई टाइम, तो टाइम से आपको 100 को डिवाइड करना है, जो भी आएगा रेट दैट विल बी योर रेट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 10% आ रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर ये चेंज हो जाता है 10 ईयर्स से, मान लीजिए 5 ईयर्स में अगर डबल हो रहा है कोई भी अमाउंट, तो आपको कितना हो जाएगा 20 ईयर्स लगेंगे। 5% पे 20 ईयर्स लगेंगे, या फिर अगर 5% अगर आपको मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो टाइम आपका 20 ईयर्स हो जाएगा। अगर 20% मिल रहा है तो आपका रेट 5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर 20% मिल रहा है तो 5 साल में दुगना हो जाएगा, और अगर 5% मिल रहा है तो 20 साल में दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका सिस्टम है, बिल्कुल इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ध्यान में रहेगा तो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसके लिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ एज 20 सेंटीमीटर ईच कैन बी जस्ट एकोमोडेटेड इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 2 मीटर एज। ठीक है, हाउ मेनी, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने बता रखा है पुराने वीडियोज़ अगर आपने देखे हैं, तो मैं हमेशा अक्सर अपने ऑनलाइन कोचिंग में बच्चों को सिखाता हूँ। ठीक है, तो उनको कहता हूँ मैं, जहाँ पे भी हाउ मेनी अगर आपको दिख जाए, हाउ मेनी जहाँ पे भी नंबर्स पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो आपका काम है ये चेक करना कि ये दोनों दो चीज़ों के बीच का आपको नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझ लें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, यानी छोटे छोटे क्यूब्स 20 सेंटीमीटर साइड के कितने आ जाएंगे, एक क्यूबिकल बॉक्स 2 मीटर एज का है। ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है बड़ा सा, तो इसके अंदर अगर छोटे छोटे क्यूब्स रखेंगे तो कितने क्यूब्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स अगर रखना है तो कितने क्यूब्स आ जाएंगे, तो हाउ मेनी ये होगा। हाउ मेनी में हमेशा हम डिवाइड करते हैं, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि किस चीज़ को किससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जो भी बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, बड़ा वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम को हम स्मॉल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, बिग वॉल्यूम को स्मॉल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। शर्त क्या है, शर्त यह है कि दोनों का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम तो दे नहीं रखा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा छोटे बड़े क्यूब का। तो सबसे पहले तो हम इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे, क्यों, क्योंकि बड़े को छोटे यूनिट में करना ज़्यादा इजी होता है कैलकुलेशन में, अक्सर 99%। ठीक है, तो 2 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ये सेम हो गया यूनिट, अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर गुणे 200 सेंटीमीटर गुणे 200 सेंटीमीटर, 3 बार क्यों मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम के लिए, बड़ा वॉल्यूम आ गया अपना, और छोटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, ये छोटा वॉल्यूम हो गया, तो कितने सारे छोटे छोटे क्यूब्स आएंगे वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 3 जीरो तो वैसे ही कट गया, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ऐसे भी काट सकते हैं, या फिर 20 से 20 10 ज़ा 200, 20 10 ज़ा 200, 20 10 ज़ा 200, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000। तो कितने क्यूब्स आ सकते हैं ये छोटे साइज़ के, एक बड़े क्यूब में छोटे साइज़ के 1000 क्यूब्स इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इन ईच मैच बॉक्स, देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, अलजेब्रा, इन ईच मैच बॉक्स कंटेन्स 50 मैच स्टिक। हर एक मैच बॉक्स में, यानी माचिस की डिब्बी में, हर एक माचिस की डिब्बी में 50 मैच स्टिक्स हैं, होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू फिल सच n बॉक्सेस, n नंबर ऑफ बॉक्सेस, यानी आपको पता नहीं कितने बॉक्स हैं, n नंबर ऑफ बॉक्सेस है, तो एक में अगर 50 है तो n
एक में अगर 50 मैच स्टिक है, ठीक है, 50 तीलियाँ हैं, तो n नंबर ऐसे ऐसे n डब्बे हैं, n मैच बॉक्स है, तो कितने आपके मैच स्टिक लगेंगे उस सबको भरने के लिए, अगर एक में 50 भरना है, ठीक है, तो 50 गुना लग जाएगा, जितने डब्बे उसमें उतना 50 गुना उतना, ठीक है, तो n डब्बा है तो 50 गुना n हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यानी n में हम 50 से गुना करेंगे तो इतना इतना मैच स्टिक अपने को चाहिए n नंबर ऑफ डब्बे में भरने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, इसमें कट करने के लिए कुछ है, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा 11 4 ज़ा 44, 5 से ये कट हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से कुछ कट होने वाला है नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 33/25, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे है 5/4, और ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/33, ठीक है। अभी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 33/25 मल्टीप्लाई बाई 5, 15 5 75, तो नीचे आ जाएगा, अभी डिवाइड है ये, तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी ऊपर आएगा वो नीचे आ जाएगा, यानी 75 नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर 4 3 12 कर 2 कैरी 1 4 3 12 + 1 13, तो 132/75। इसको कैसे भी कट करेंगे तो इसमें से कोई सा भी आंसर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम बोल देंगे नन ऑफ दीज, इसमें से कोई सा भी आ नहीं रहा, ठीक है। 33 × 132 डिवाइडेड बाई 25 × 75, ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी कट के छोटा नहीं हो रहा वाला, ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज x = 2 एज ए सोल्यूशन। निम्नलिखित में से किस समीकरण में समाधान के रूप में x = 2 आएगा, ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे करेंगे तो x = क्या बचेगा, जो इधर जाता है साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, यानी 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो x = क्या आ गया 3 आ गया, जो कि गलत है। यहाँ पे x = क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा 0 + 2 दैट इज x = 2, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। A piece of cloth 5 meter long shrinks 10% on washing. How long will the cloth be after 3 washings? ठीक है, इसमें बच्चे क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कपड़े का एक टुकड़ा है 5 मीटर लंबा, धोने पर 10% सिकुड़ जाता है, तो 3 बार धोने के बाद कपड़े की लंबाई कितनी होगी। तो अक्सर बच्चे जो जिनका मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो क्या करते हैं, सीधा सीधा उसमें 30%, इन 3 बार धोया है तो 30% रिड्यूस हो जाएगा, तो 5 मीटर का 30% कितना हो जाएगा, 5 × 30/100, तो 5 20 हो गया ये, और ये 0 से 0 कट गया, और 3/2 यानी कि 3/2 कितना होता है 1.5, तो 5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 3.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि गलत होता है आंसर, ठीक है, ये आंसर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 वॉशिंग के बाद आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, जैसे अगर आपने पढ़ रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट तो उस टाइप का ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम अलग अलग 10% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे पहली धुलाई में कितना हो जाएगा, तो 5 मीटर है, पहली धुलाई में कितना कम हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा, यानी कि 0.5 कम हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कितना बचेगा 4.5%, 4.5 मीटर, ठीक है, पहली धुलाई के बाद 4.5 मीटर बचेगा, ठीक है। दूसरी धुलाई इसकी होगी तो इसमें से फिर 10% कम हो जाएगा नेक्स्ट, यानी 4.5 मीटर है तो 10% इससे कितना हो जाएगा 0.45 हो जाएगा मीटर, इसमें से माइनस कर देना पड़ेगा, तो 4.05 बच जाएगा, ठीक है, 4.05 मीटर इनका कपड़ा बच जाएगा। 4.05 का फिर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 0.405, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे इसमें से, यानी कि 4.05 में से 0.405, ठीक है, इतना कम करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 5 5 10, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है, यहाँ पे 5 में से 1 लिया है, 4 बचा, यहाँ 0 है तो यहाँ से 0 ले लेंगे 14, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, ये 10 में से 4 गया 6, और ये 3.645 यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। तो इस टाइप का आंसर कौन सा है 3.64 यहाँ पे आंसर है, तो आपका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3.64, थर्ड आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे हम अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। इकट्ठे 3 वॉशिंग है तो डायरेक्ट हम 30% नहीं निकालेंगे, ठीक है, वरना आंसर गलत हो जाएगा, और वो आंसर दिया होता है ऑप्शन में, वो आंसर भी आपको दिया होगा 100%। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ए बॉक्स कंटेन्स 30 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स ईच वेइंग 50 ग्राम, ठीक है, 30 पैकेट्स हैं बिस्किट के,
जो कि हर एक पैकेट है बिस्किट का 50 ग्राम का बिस्किट का पैकेट है, ठीक है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए बॉक्स, ठीक है। छोटे छोटे मतलब एक एक छोटा बॉक्स है, इसके अंदर 30 पैकेट है, ठीक है। हर एक पैकेट का जो वेट है वो है 50 ग्राम्स। तो ये वाले ये छोटे छोटे ये जो डब्बा बन रहा है, ये बड़ा डब्बा में कितना डब्बा इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। जबकि इस बड़े डब्बे का कैपेसिटी कितना है, 150 किलोग्राम, ठीक है। 150 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं ये लोड ले सकता है ये डब्बा। तो इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कितने डब्बे आ सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस डब्बे का आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम से मतलब है यहाँ पे वेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वेट का प्रॉब्लम है, इसमें कितना वेट आ सकता है, 150 kg वेट इस पे आ सकता है, ठीक है। तो ये एक डब्बे का कितना वेट होगा, तो 50 ग्राम का एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट है और टोटल 30 पैकेट्स हैं इसमें, 30 पैकेट्स आ जाते हैं इस डब्बे में। तो टोटल कितना वेट हो जाएगा इस छोटे वाले डब्बे का, तो छोटे वाले डब्बे का वेट हो जाएगा आपका 5 3 15 1500 ग्राम। 1500 ग्राम का मतलब हो गया कि 1.5 kg, 1.5 kg, ठीक है। तो हाउ मेनी में मैंने बताया, जो बड़ा वॉल्यूम है यानी कि बड़ा केजी जो है 150 kg है, इसको डिवाइड कर देना है छोटे केजी से यानी कि 1.5 kg से। ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, 15 से ये 15 ऑन द 15 और ये 2 जीरो, कितने आ जाएंगे, 100 पैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 पैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इफ द नंबर 725498 इज डिविजिबल बाय 22 द डिजिट x इज, ठीक है। यदि संख्या, ये संख्या दिया हुआ है, बहुत बड़ा संख्या है, यहाँ तक संख्या है, 22 से विभाज्य है, ठीक है। संख्या सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये सिर्फ संख्या है, बाकी 22 अलग है, थोड़ा सा प्रिंट में प्रॉब्लम, से विभाज्य है, तो अंक x क्या होगा, यानी यहाँ पे जो x दिया हुआ है ये वाला अंक जो है, यहाँ पे क्या ऐसा कौन सा अंक रखेंगे कि ये 7254 और वो नंबर मिला के 98, यहाँ तक का नंबर ये डिविजिबल हो जाएगा, 22 से डिवाइड हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा पूरा पूरा। तो 22 से विभाज्य होने के लिए इस नंबर को 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 11 से भी विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि आखिरी में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कोई सा भी नंबर रख दो आप, वो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, एनी नंबर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेन आपका मुद्दा बच जाता है 11 से डिवाइड होने का, ठीक है। तो 11 से डिवाइड होने के लिए क्या शर्त है कि ये जैसे है 7254x98, तो 11 का क्या है कि अगर आप जो इसका 7 जोड़ 5 जोड़ x जोड़ 8 यानी कि अल्टरनेट जो डिजिट्स हैं, अल्टरनेट डिजिट्स का जो सम होगा यानी कि डिफरेंस होगा वो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए या फिर 22 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम 7 + 5 + x + 8, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे और दूसरा जो जोड़ेंगे हम 2 4 और 9 को, ठीक है, 2 + 4 + 9 को, ठीक है। तो ये आ जाता है 9 4 13 2 15, ठीक है। और ये आपका बराबर हो जाता है 7 5 12 8 20 + x। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या यहाँ पे आ सकता है। तो 20 + x - 15, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x + 5, ठीक है। x + 5 अगर 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 बचेगा। x + 5 अगर 0 करते हैं, ये दोनों के बराबर कर, ये वाला कंडीशन लेते हैं 0, तो यहाँ पे x = -5 आएगा। तो -5 तो हमको चाहिए नहीं, -5 पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे आने का। तो हम क्या लेंगे, x + 5 = 11 लेंगे, ठीक है। तो x + 5 जब 11 लेंगे तो x क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 11 - 5 6, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रख के आप चेक कर सकते हैं, एक्स पे रख के उसको डिवाइड करके देख सकते हैं 22 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ठीक है, वो होगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 मीटर। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आयत है जिसकी परिधि 40 मीटर है, ठीक है। ये आयत हो गई, इसकी परिधि 40 मीटर, यानी कि अगर यहाँ से चलना शुरू करेंगे पूरा कवर करने पे हमको 40 मीटर की लंबाई इसमें मिलेगी टोटल बाउंड्री जो है इसकी। इट्स लेंथ इज 4 मीटर्स मोर देन 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। इसका जो लेंथ है, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो ब्रेथ की यानी बी की क्या है, बी से इट्स लेंथ इज 4 मीटर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी 3 गुना, अगर बी का 3 गुना कर दें हम, इसका बी का 3 गुना कर देंगे, उससे भी 4 ज़्यादा है इसकी लंबाई, ठीक है। इट्स लेंथ इज 4 मीटर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ के यानी चौड़ाई का 3 गुना और उसमें 4 जोड़ने के बाद जो आएगा वो उसकी लंबाई हो जाएगी।
तो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपका जो रेक्टेंगल है उसका एरिया बताना। तो एरिया के लिए आपको लेंथ चाहिए, ब्रेथ, तो ठीक है। तो ब्रेथ यहाँ पे ये भी बी हो गया, यहाँ पे भी बी के रिस्पेक्ट में आपने लेंथ भी बता दिया है अभी। और जो आपका ये दे रखा है नंबर, क्या दे रखा है, जिसको बराबर आप कर सकते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ये होता है आपका पेरीमीटर। 2 गुना लेंथ और ब्रेथ का जो जोड़ होता है उसका 2 गुना। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का जोड़ क्या हो जाएगा, 3b प्लस 4 प्लस बी। तो ये हो जाएगा 3b प्लस बी कितना हो जाएगा, 4b प्लस का 4, ठीक है। अब इसका हम 2 गुना करेंगे, ठीक है, इसका लेंथ प्लस ब्रेथ का दुगना करेंगे तो ये हमारा 40 मीटर के बराबर आ जाएगा, जो कि पेरीमीटर है इसका, ठीक है। तो 4b प्लस 4 इज इक्वल टू 40, और ये 2 इधर लेके आएंगे तो ये हमारा 20 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4 से कट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो b प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 आ गया, ठीक है। तो ब्रेथ 4 आ गया, तो लेंथ कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 4 आ गया, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या बोलता है कि इसका 3 गुना प्लस 4, यानी 4 3 का 12 और 4 16, ठीक है। 4 3 12 प्लस 4 16, 16 इसका क्या हो गया, लंबाई हो गया, 4 इसका चौड़ाई हो गया। तो इसकी जो एरिया हो जाएगा 16 चौक 16 4 64 हो जाएगा, ठीक है। 64 स्क्वायर मीटर, ये पहला वाला इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होल नंबर इज एडेड टू 15। एक होल नंबर है, कोई भी एक नंबर है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, सबको पता है, ठीक है। जो पूर्ण संख्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं होल नंबर को पूर्ण संख्या, जो कि 0 से अनंत तक ये नंबर चलता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर आप 15 में ऐड करेंगे और उसी नंबर को 15 में से घटाने पे जो नंबर मिलता है, उन दोनों को का योग क्या होगा, यानी उन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर, आप उसी नंबर को ऐड भी करना है 15 में, मान लीजिए कि x वो नंबर है तो उसको ऐड भी कर दिया, ठीक है। और इसी नंबर को हमने इसमें से घटा भी लिया, 15 माइनस एक्स भी कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो ऐड का निशान बीच में डाल दिया, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है, तो एक्स एक्स कट जाएगा, क्या मिलेगा अपने को, 15 प्लस 15 30, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 30 आ जाएगा। और आपको ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन याद रहे तो इसमें हमेशा इसका डबल होता है, क्यों, जो भी नंबर रहेगा अगर सेम नंबर किसी नंबर में से घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वो नंबर वही रहेगा, ठीक है। कैसे, जैसे 15 में से मान लीजिए 15 में आपने 2 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 17, ठीक है। और 15 में से 2 घटा दिया तो क्या बचेगा, 15 में 2 13 बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों का जब जोड़ करेंगे तो इसी का दुगना आएगा, यानी 30 आएगा, ठीक है। जितना हमने घटाया, जितना मैंने जोड़ा उतना घटा दिया, तो जितना जोड़ा जितना घटा दिया तो वो तो वहीं का वहीं खत्म हो गया। तो ये तो 15 और 15 30 हमेशा दुगना होगा, कुछ भी नंबर यहाँ पर रहेगा वो दुगना होगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, what happens to the value of a fraction if the denominator of the fraction is decreased while numerator is kept unchanged, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका गलत है, ठीक है, यहाँ पे आंसर गलत है। इसका आंसर आपको बताना है, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे फ्रैक्शनल नंबर होता है, ठीक है, p बाई क्यू कोई फ्रैक्शन, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। तो अगर हम डिनोमिनेटर को, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम डिक्रीज करेंगे, छोटा करते जाएंगे, तो न्यूमरेटर को नहीं बदलेंगे तो हमारा क्या उसका क्या आएगा, फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, छोटा होगा या कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा पहला आता है, भिन्न का मान क्या होता है, भिन्न का मान क्या होता है, यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा घटता है, सी आंसर हो जाएगा कि कुछ नहीं होता है, यानी सेम होता है, सेम रहता है, या फिर डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो इसमें आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि 5/2 है तो क्या आ जाएगा इसका 2.5, आधा, 5 का आधा 2.5 होता है, ठीक है। अगर हम इसको कम कर दें, 5/1 कर दें, अगर डिनोमिनेटर को हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर रहे हैं, यदि अंश को अपरिवर्तित रखा जाता है तो भिन्न का हर घटता है। तो भिन्न का हर अगर घटता है, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर को अगर हम घटाते हैं तो क्या होता है, ये क्या बन रहा है, ये पहले 2 था तो 2.5 आ रहा था, अभी 1 है तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। भिन्न क्या होगा, भिन्न बढ़ेगा, अगर डिनोमिनेटर को घटाएंगे तो भिन्न बढ़ता है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर को घटाएंगे तो भिन्न छोटा होता है, डिनोमिनेटर को अगर बढ़ाएंगे तो भिन्न छोटा होगा, उल्टा होता है, ठीक है। नीचे वाली चीज़ को जब बढ़ाते हैं
ठीक है। पी बाई क्यू है, अगर इसको क्यू को अगर बढ़ाएंगे तो पी बाई क्यू का जो वैल्यू है वो डेसिमल में छोटा होगा, ठीक है। डिनोमीटर बढ़ाएंगे तो वैल्यू छोटा होगा और डिनोमीटर घटाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस सैम्पल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 20। रेशियो प्रिपेयर 28 kg ऑफ लड्डू बाय मिक्सिंग फ्लोर विथ शुगर इन द रेशियो 5:2, हाउ मच फ्लोर डिड ही यूज्ड। रेशियो ने 5:2 के अनुपात में चीनी के साथ आटा मिलाकर 28 किलो लड्डू तैयार किया। उन्होंने कितना आटा इस्तेमाल किया? तो आटे का आपका इस्तेमाल बताना है कि फ्लोर के लिए। तो क्या रेशियो किसका किसका? फ्लोर और शुगर का, यानी ये रेशियो जो है ये फ्लोर का है और दूसरा वाला शुगर का है। यानी 5 हिस्सा जो है वो फ्लोर मिलाया है और 2 हिस्सा शुगर मिलाया है, ठीक है। तो टोटल कितने हिस्से हो गए? टोटल हिस्से हो गए हमारे 7, ठीक है। तो 7 से हम इसको टोटल केजी को हम डिवाइड कर देंगे तो हर एक हिस्सा आ जाएगा। तो 7 चौक 28, यानी एक हिस्सा जो होगा 1 पार्ट इज इक्वल टू 4 kg, ठीक है। तो 5 पार्ट क्या है आपका? आटा है। तो 5 पार्ट मतलब कि 4 इंटू एक पार्ट 4 kg का है, तो 5 पार्ट कितने kg का हो जाएगा? 5 4 20 kg, ठीक है। तो 28 kg में 20 kg तो आटा है, ठीक है, और आपका 8 kg बचा तो 8 kg आपका चीनी है, ठीक है। ये आपका क्या पूछा है इसमें? लड्डू तैयार आटा का पूछा है, हाउ मच फ्लोर डिड ही यूज़। तो आटा कितना इस्तेमाल किया उसने? 20 kg, ठीक है। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं beinglearners.online पे, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप ऑनलाइन जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके सबमिट करके आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। मार्क्स उसी टाइम आप ऊपर स्क्रॉल करके जब ऊपर टॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा VIEW व्यू स्कोर, ठीक है। व्यू स्कोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन वहाँ दिख जाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है तो उसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो विजिट कीजिए beinglearners.online पे। लिंक आपका इस साइट का, वेबसाइट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में ही दिया होगा, जहाँ से आप जाके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार ट्राई करें, आप उसको बार बार ट्राई कर सकते हैं। आज ट्राई करके देख लें कितने मिनट्स में आप 20 क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि टाइम का ही मारामारी होता है, ठीक है। कंपटीशन में टाइम का ही मारामारी होता है, क्योंकि क्वेश्चंस हर आदमी सॉल्व कर लेता है, लेकिन विद इन टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वही मेन प्रैक्टिस है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए ये साइट पे जाके आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और साइट है जहाँ पे सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, वहाँ पे भी आप जाके मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सारा लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अभी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट का वीडियो होगा नेक्स्ट, प्रैक्टिस टेस्ट 2 उसका शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। 2 पार्ट में उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, तो 20-20 क्वेश्चन करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और ज़्यादा काम करने का, ज़्यादा काम करें हम लोग, नए नए क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। तो कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे बच्चों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।